नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, वे लोग जीवन को इतना गंभीरता से जीते हैं कि उनका जीवन ही उनके लिए गहरा संताप बन जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक या सदाचारी बन जाता है, वो तो मानो हंसना ही भूल जाता है। चेहरे पर यदि एक सिकन नहीं है तो लोग आपको मानेंगे ही नहीं कि आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। ये सब बकवास है। मैंने पहले भी कहा है कि जीवन एक उत्सव है, एक संभावना है इस संसार रूपी लीला का हिस्सा होने के लिए। क्योंकि यह संसार केवल राम लीला या कृष्ण लीला या परमात्मा की लीला से ज्यादा और कुछ नहीं। ये शब्द लीला बहुत ही प्यारा है। लीला का मतलब होता है कि हमें होते हुए तो दिखता है, चीजें घटते हुई प्रतीत होती हैं, सब दौड़ भाग नजर आती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जैसे एक रंगमंच का खेल, जिसको जो पात्र मिला है वो उस पात्र के अनुसार नाटक कर रहा है, लेकिन इस नाटक का अंततः परिणाम कुछ भी नहीं। 3 चीजों में भेद समझना अनिवार्य है। पहला है क्रिया, दूसरा है कर्म तथा तीसरा है लीला। क्रिया का अर्थ है किसी चीज का होना, बस होना मात्र। जैसे गंगा जी का बहना, पत्थर का गिरना, हमारी हृदय की धड़कनें या खाने का पचना, और भी बहुत सारी घटनाएं। ये सब क्रिया हैं। क्रिया में करने वाला नहीं होता, केवल एक्टिंग मात्र, बिना किसी एक्टर के, उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन जब इसी क्रिया के साथ करने वाला कर्ता भी जुड़ जाता है तो ये कर्म बन जाता है। एक्टिंग विद एक्टर इज कॉल्ड कर्मा। जिस क्रिया में मैं का भाव जुड़ा है, जिसमें कर्तापन का भाव जुड़ा है, वो कर्म बन गया। और एक बात और मैं आपको बता दूं, क्रिया का कोई फल नहीं होता, कोई पाप पुण्य नहीं होता। गंगा जी लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उन्हें उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। और यही गंगा जी जब विकराल रूप लेकर बाढ़ ले आती हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, तो गंगा जी को इसका पाप नहीं लगता। लेकिन कर्म का फल होता है, वहां पाप पुण्य होता है, वहां सुख दुख होता है, वहां द्वंद्व होते हैं। अब थोड़ा लीला को समझ लेते हैं। लीला में क्रिया भी होती है, कर्ता भी होता है, लेकिन कर्तापन नहीं होता। दिखता है कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वह रो रहा है, वह हंस रहा है, भाग रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि मैं केवल एक्टिंग मात्र कर रहा हूं। मैं तो अपना किरदार निभा रहा हूं। दरअसल में मैं कुछ और हूं। क्योंकि मुझे ये किरदार मिला है, इसलिए मैं यह कर रहा हूं। उस एक्टर को यह पता है कि आखिर शाम होने पर तो अपने घर ही जाना है। यह मुझे सिर्फ करना है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये लीला है। आपने देखा है ना रामलीला में, राम और रावण कैसे एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, मानो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। और पर्दा गिरते ही दोनों एक ही साइकिल पर बैठकर अपने घर को निकल जाते हैं। आपने यदि रामायण देखी हो या रामचरितमानस पढ़ी हो, तो अरण्य कांड में भगवान राम सीता माता से खुद कहते हैं कि हे सीते, तुम अग्नि में निवास करो। और अग्नि देवता से सीता माता की कार्बन कॉपी ले लेते हैं। और उन्हें पता है कि जिस सीता को रावण ले गया वो ओरिजिनल नहीं है, फिर भी वो वन वन भटक रहे हैं। पेड़ पौधों जानवरों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को देखा है? एक परफेक्ट एक्टर की तरह यह लीला है। हमें रुला रहे हैं और अंदर उन्हें सब पता है कि भला सीता माता को भी कोई ले जा सकता है? क्या उनकी चोरी वाकई में कोई कर सकता है? कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण राम जी के जन्म से कई सौ वर्ष पूर्व लिख डाली थी। मतलब स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, केवल एक परफेक्ट एक्टर की जरूरत थी। और भगवान राम से अच्छा एक्टर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई हो कैसे सकता है? इस किरदार को निभाने के लिए भगवान राम एक परफेक्ट एक्टर थे। लेकिन आदमी की मूढ़ता का कोई अंत नहीं। हम लोगों की आदत ही है द्वंद्वों का निर्माण करना। हम लीला में भी अच्छा बुरा खोज लेते हैं। हम लोगों ने रावण को गलत समझ लिया, उसको जलाना शुरू कर दिया। अभी दक्षिण में लोगों ने रावण को आदर देना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने राम को जलाना शुरू कर दिया। कठिनाई हमारी यह है कि हमारी समझ चुनाव की है। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण को दुश्मन बना लेते हैं, और यदि रावण को चुनते हैं तो राम दुश्मन हो गए।
हमारी भेद दृष्टि हमें कभी यह समझने का मौका ही नहीं देती कि रावण एक ब्रह्म ज्ञानी था और वह भी परमात्मा की ही मर्जी से अपना पार्ट अदा कर रहा था और उसने वह अपना किरदार भली भांति प्रकार से अदा किया। इसमें अच्छे बुरे का कोई सवाल ही नहीं। कभी सोचो कि क्या रामलीला रावण के बिना हो सकती है? क्योंकि रामलीला अकेले राम की लीला नहीं है, रावण की भी लीला है। राम रावण, मृत्यु और जीवन, सुख दुख, ये वस्तुतः विरोधी नहीं है, ये सहयोगी हैं जीवन चक्र को चलाने के लिए। जो ऐसा देख सकता है वो ही रामलीला या कृष्ण लीला को समझ सकता है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, कैसे इन सब के रहते हुए हम शांत रह सकते हैं? घर पर जाते हैं तो बीवी बच्चे हैं, उनके लड़ाई झगड़े, कैसे हम अपने पर नियंत्रण रखें? मैं उनसे कहता हूं कि जीवन में जो भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने इन घटनाओं को बहुत सीरियसली ले लिया है। तुम जीवन को बहुत सीरियस ढंग से जी रहे हो। तुम एक अच्छे एक्टर नहीं हो। यदि जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए तो एक परफेक्ट एक्टर बनो, फिर देखो जीवन कैसे रूपांतरित होता है। मैं आप लोगों को एक प्रयोग बताता हूं, इसे करके देखें। इसमें करना कुछ नहीं है, 7 दिनों तक बस यह सोचना है कि यह जगत एक नाटक है। फिर देखो प्रभाव। इन 7 दिनों में तुम वो नहीं रहोगे जो तुम हो। तुम्हारी पत्नी या पति या बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करो जैसे कोई नाटक चल रहा हो, जैसे तुम नाटक में काम कर रहे हो। और फिर देखो सौंदर्य। अगर तुम किरदार निभा रहे हो तो तुम उसमें कुशल होने का प्रयास करोगे, लेकिन तुम विचलित नहीं होगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम किरदार निभाओगे और सो जाओगे, लेकिन ध्यान रहे वह एक किरदार ही है। और 7 दिनों तक सतत यह रवैया जारी रखा जाए तो फिर एक खुशी घटेगी। और एक बार तुमने खुशी को जान लिया तो दुख में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारा चुनाव है। तुम दुखी हो क्योंकि जीवन में तुमने गलत नजरिए का चुनाव किया है। अगर तुम सही रवैये का चुनाव करते हो तो तुम खुश हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। धन्यवाद।